हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो इसका जनरल फार्मूला हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी आपका ऑक्साइम होता है। सपोज यहाँ पर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइम है, ठीक है। और ये ऑक्साइम आपका एमाइड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सपोज यहाँ पर H2SO4 है, तो इसके साथ ये 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होकर के एमाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ये 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड हो जाएगा। तो ये ऑक्साइम का कन्वर्जन होता है एमाइड में। क्लियर है? ऑक्साइम कन्वर्ट होता है एमाइड में। अब यहाँ पर देखिए, सबस्ट्रेट तो हमेशा हाइड्रोक्सिल एमीन ही होगा, मतलब ऑक्साइम होगा ये आपका। लेकिन आपका जो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये चेंज हो सकता है। ये आपका PCl5 हो सकता है, या फिर SOCl2 हो सकता है, या फिर आपका कोई भी मतलब एसाइल या फिर सल्फोनिल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपका कुछ जगहों पर टोसाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। उसके साथ पिरिडीन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर यूज किया जा सकता है, बट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एमाइड ही बनेगा। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये H2SO4 H+ देगा इसको सिस्टम को, और ये OH2+ बनेगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये निकलेगा, नाइट्रोजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो सिंपल डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या होता है कि माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब माइग्रेशन कैसे होता है कि जैसे ही ये OH2+ यहाँ निकलता है, तो इसका जो रिमूवल होता है ये नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रमोट होता है, और यहाँ चूंकि दोनों ही साइड जो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन से वो सिमेट्रिकल हैं, तो इसमें से कोई भी मूव कर सकता है। आइदर ये मूव कर सकता है या ये मूव कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, इसका ऑर्डर। तो देखिए, यहां से ये उसी टाइम ये इस पर मूव करके यहां आता है, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है। तो आप देखो, तो ये यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्रुप का माइग्रेशन होगा सपोज, तो ये जाएगा नाइट्रोजन पर, और ये यहाँ सच प्रेजेंट रहेगा। तो आपका जो बनेगा क्या, ये देखो, तो सिंपल आपका N यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके साथ ये ग्रुप आपका अटैच हुआ है, तो ये आप इसको काउंट करके यहाँ पर लगा दीजिए। अब रिंग का जो स्ट्रेंथ है ये देखिए, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, राइट, ये वाला। तो ये C हो गया। अब यहाँ से आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। तो नाइट्रोजन से देखो पहले 1 जुड़ा हुआ है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर एक कार्बन आपका छूट गया है, तो इसको आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 6 हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका वाटर सिस्टम में प्रेजेंट है वो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, और ये सिंपल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, N सिंपल, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH हो जाएगा, क्योंकि देखो आप जैसे ही ये जुड़ेगा ना, यहाँ पर OH ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर लिया, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये H+ यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये OH न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सिंपल ये OH बन जाएगा, और ये N यहाँ के इलेक्ट्रॉन से
न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये आपका इनऑल फॉर्म की तरह लग रहा है, तो ये OH यहाँ पर टॉटोमराइज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो फाइनली जो आपको मिलेगा कंपाउंड वो ये मिलेगा कि यहाँ पर N होगा, यहाँ H आ जाएगा और इसके C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये 7 मेंबर्ड होगा। आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ना, एक नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, तो जो नाइट्रोजन पहले बाहर था अब वो रिंग के अंदर है। तो मैकेनिज्म क्लियर हुआ आपको कि कैसे यहाँ पर हुआ है। सिंपल, आपका यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट आया, H+ इसने प्रोवाइड किया सिस्टम को, ये बेटर लिविंग ग्रुप हुआ OH2+, इसने यहाँ से रिमूवल हुआ इसका। उसके बाद जैसे ये रिमूव होगा नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और उसके पास एक लोन पेयर है, वो यहाँ पर सिस्टम में डिलोकलाइज होगा और जैसे ही ये होगा डिलोकलाइज तो यहाँ पर माइग्रेशन के लिए प्रमोट करेगा और ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर के नाइट्रोजन पे आएगा। अब जैसे ही माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद वाटर यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर ये OH बन जाएगा। तो ये फाइनली जो है टॉटोमराइज होकर के आपको एमाइड देगा। आई होप कि मैकेनिज्म आपको क्लियर है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री इसके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका जैसे सपोज हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर एक मिथाइल है, तो एक मैं यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा दे रहा हूँ। अब अगर इसका रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये ऑक्साइम बन रहा है, तो NH2OH के साथ अगर ये ऑक्साइम बना रहा है तो मे बी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि OH एक बार राइट साइड हो, मतलब OH इस साइड हो सकता है, डबल बॉन्ड आपका इधर हो सकता है, Me ग्रुप इधर होगा और ये आपका ग्रुप इस साइड हो सकता है। तो एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि आपका OH लेफ्ट साइड हो, ठीक है, तो N डबल बॉन्ड ये OH इस साइड हो सकता है और Me ग्रुप इधर होगा। तो देखिए जो भी प्रोडक्ट आपका ऑक्साइम का होगा वही प्रोडक्ट आगे फर्दर आपका मतलब OH जो होगा उसका एंटी वाला जो ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, ठीक है। जो OH के एंटी ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर OH ये प्रोपाइल ग्रुप के अगेंस्ट है, एंटी है, तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो OH मिथाइल दोनों अपोजिट है, तो ये ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा। क्लियर है। अब ये माइग्रेशन जैसे होता भी है तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्वेंट है ये कौन सा है। अगर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सपोज अगर आपका यहाँ पर TSOH अगर हम यूज करते हैं, मतलब टोसाइल हाइड्रोक्साइड अगर हम यहाँ पर यूज करें, जैसे ये हमारे पास है, मान लीजिए OTS ग्रुप है यहाँ पर, इस तरीके से है N डबल बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है और ये ग्रुप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर OTS है मेरे पास और इसको मैं टोसाइल हाइड्रोक्साइड अगर सॉल्वेंट ले रहा हूँ, तो देखिए ये पोलर सॉल्वेंट मीन्स ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉन दे सकता है, तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। मतलब वन टाइम क्या करता है, जितना इसका परसेंटेज मतलब OTS का लेफ्ट होता है उतना ही राइट वाला भी होता है, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। N डबल बॉन्ड C है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये आपका ग्रुप है। अब देखिए OTS वन टाइम लेफ्ट है प्लस ये उतना ही टाइम में NOTS राइट भी है, मतलब ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। Me, ठीक है, ये ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने से पहले ये ग्रुप क्या होता है कि इसका इंटर कन्वर्जन हो जाता है। तो जो बल्की ग्रुप होता है उसके अपोजिट वाला जो OTS है वो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है। मतलब जैसे यहाँ पर आप अगर इसको सपोज अगर आप OH अगर मिथाइल पे लगा रहे हो, ठीक है, मतलब OTS अगर आपका राइट साइड है, अगर ये ग्रुप मैं यहाँ लगा दूं OTS, ठीक है, तो अब मिथाइल देखिए ये ग्रुप माइग्रेट करना चाहिए इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो ये माइग्रेट करेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मिथाइल हो
ठीक है। OTS आपका जैसे इस साइड है, मिथाइल यहाँ पर है। तो अगर आपको ये प्रोटिक सॉल्वेंट में ले रहे हो इसको, तो आपका मिथाइल ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। ये पहले इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब OTS पहले राइट साइड जाएगा, उसके बाद ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, मतलब आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल N ग्रुप के साथ ये आपका ग्रुप आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये आपका माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड Me होगा और ये आपका बन जाएगा, सॉरी ये N डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, H हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएगा और ये H होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, तो जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही बनेगा, मतलब इंटर कन्वर्जन हो जाएगा उसमें। अगर मिथाइल ग्रुप जैसे माइग्रेट कर सकता था, यहां पर देखो OTS और ये एम मिथाइल, ये यहां माइग्रेट कर सकता था, लेकिन इसका प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये इंटर कन्वर्जन पहले हो जाएगा, मतलब OTS पहले इस साइड आ जाएगा, उसके बाद ये ग्रुप माइग्रेट करेगा आपका। क्लियर है? और यहीं पे जब आपका सपोज ए प्रोटिक सॉल्वेंट है लाइक एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, अगर आपका N यहाँ पर ये ग्रुप है OTS, राइट, और ये मिथाइल है इधर, और इधर आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर Al2O3 ले रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ये प्रोटिक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। जो OTS जहां पर लगा है उसका जो ट्रांस वाला ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, मतलब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो NHMe और ये आपका सिंपल डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप आपका SH रहेगा। क्लियर है? तो ये दो चीजों का ध्यान रखना। अब बात आती है कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अब जो आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा देखिए H का होगा। H सबसे पहले माइग्रेट करेगा, उसके बाद PH ग्रुप माइग्रेट करेगा, फिर अगर आपका 3 डिग्री एल्काइल है तो वो माइग्रेट करेगा, देन 2 डिग्री एल्काइल माइग्रेट करेगा, देन 1 डिग्री करेगा। तो ये सिंपल आपका ऑर्डर है। अब अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है जहां पर आपको OH ग्रुप का पोजीशन नहीं दिया गया है, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, राइट। तो सपोज जैसे कि यहाँ पर अगर हम अभी जैसे एग्जांपल हमने किया, यहाँ पर N, ठीक है, और OH मान लो मैंने ये लगा दिया और ये ग्रुप आपका सिंपल ये है और यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन क्या होगा और किधर माइग्रेट कराएगा, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल क्या होगा, अगर H2SO4 है यहाँ पर, ठीक है, तो OH2 प्लस बनेगा ये और ये ग्रुप रिमूव होगा, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कार्बोकैटायन है ये मतलब कार्बन है, ये कितना है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हुआ। और यहाँ पर आप देखो ये ग्रुप अगर माइग्रेट करना है तो एक इधर अटैच है, दूसरा इधर अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू 1 डिग्री, तो ये सिंपल आपका माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ से ये OH2 प्लस निकल जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो N, ठीक है, और प्लस चार्ज यहाँ पर है और इसके साथ ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, राइट, यहाँ पर एक मिथाइल रहेगा और ये ग्रुप यहाँ पर जाकर के अटैच हो गया। इसके साथ आपका ये सिंपल C ट्रिपल बॉन्ड C आएगा और ये ग्रुप आएगा। अब यहाँ पर OH2 मतलब H2O अटैक करेगा और ये नॉर्मल N न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो NCOH बन जाएगा और ये आपका ग्रुप यहाँ पर, सॉरी ये जस्ट ये नहीं ये हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा कंपाउंड।
अब इसको क्या होगा, OH को टॉटोमराइज कर दीजिए तो NH बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल कंपाउंड। आई होप कि ये आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसको समझने के लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपके पास मान लीजिए ये अभी साइक्लोहेक्सेन टाइप का ही रिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक ग्रुप है और दूसरा भी है, ठीक। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका मान लीजिए O है, ठीक। अब इसका रिएक्शन हो रहा है सिंपल NH2OH के साथ, मतलब ये ऑक्साइन बनाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है। तो ये सिंपल आपका जो बनेगा ये मिथाइल ग्रुप आएगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड NOH बनेगा, राइट। तो अब यहाँ पर इसके आगे मान लीजिए आपका सेम बैकमैन करना है H2SO4 के प्रेजेंस में। तो अब आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि H+ ये देगा, यहाँ से OH2+ बनेगा और ये रिमूव होगा ग्रुप और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि माइग्रेशन किसका होगा। तो इधर देखिए ये जो कार्बन अटैच है यहाँ से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री हुआ, जबकि आप यहाँ पे देखो तो ये कार्बो कितना है, यहाँ पर ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो 1 2 3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रुप आपका सिंपली माइग्रेट कर जाएगा और ये OH2+ निकल जाएगा। तो जो आपका बनेगा मॉलिक्यूल ये यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप एज सच रहेगा और ये बॉन्ड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर N से जोड़ दे रहा हूँ मैं और N पर पॉजिटिव चार्ज है और ये C ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, राइट। और अब देखिए ये रिंग कितना होगा, 7 मेंबर्ड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये इस तरह से कर लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये किया अटैक और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सिंपल आपका देखो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रहेगा और यहाँ पर N डबल बॉन्ड C हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, राइट। और ये आपका इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा। तो ये अब OH डबल बॉन्ड और ये NH हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, राइट। देखो Me और यहाँ पर NH और ये CO और ये कार्बन संख्या आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्ड हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं पता रहता तो आप कंफ्यूज होते कि OH मैं राइट साइड करूं या लेफ्ट साइड करूं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये स्टीरियोस है। सपोज N यहाँ पर है और ये OH ग्रुप है आपका, राइट। और यहाँ पर आपका कार्बन है और इससे एक मिथाइल अटैच है और दूसरी तरफ जो आपका ग्रुप अटैच है एक हाइड्रोजन अटैच है और सॉलिड लाइन पर आपका मिथाइल अटैच है, ठीक है। और वेज लाइन पर आपका PH ग्रुप अटैच है। अब इसको रिएक्शन को कराना है तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पर टोसाइल क्लोराइड दिया है THCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है, ये पिरिडीन दिया है। अब दूसरा यहाँ पर H3O+ दिया है आपको। तो सिंपल पहले क्या होगा कि OH से यहाँ पर HCl निकल जाएगा और टोसाइल ग्रुप आके यहाँ पे लग जाएगा। तो ये तो सिंपल आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर OTS हो जाएगा, राइट। अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो जैसे ये रिमूव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो अब कौन सा किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, 3 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो कार्बन अटैच है यहाँ इससे डायरेक्टली जो है 2 कार्बन अटैच है, तो ये 2 डिग्री हुआ। तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये एज सच रहेगा। तो आपका सिंपल ये मिथाइल है और ये आपका C है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर अब देखो ये जो माइग्रेशन होगा ना तो यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ये रिटेन रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेनली इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिया है, ठीक है। तो ये जो एज सच है हाइड्रोजन आपका यहीं रहेगा और जो मिथाइल है ये आपका
अबव द प्लेन होगा और जो पीएच ग्रुप है ये बिलो द प्लेन होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आपका सिंपल आके अटैक कर जाएगा यहाँ पर और ये NH बन जाएगा। तो ये आपका OH यहाँ पे बन जाएगा। सिंपल क्या होगा, मिथाइल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड N और ये ग्रुप एज सच रहेगा H मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये बिलो द प्लेन PH और ये OH हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये NH। तो फाइनल जो आपका कंपाउंड बनेगा वो मिथाइल ग्रुप होगा और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और ये NH हो जाएगा और सिंपल ये जो ग्रुप है H मिथाइल और आपका बिलो द प्लेन PH। तो स्टीरियो केमिस्ट्री देखो आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसमें, चाहे यहाँ पर हो ये रिटेन है और ये भी रिटेन है, क्लियर है। तो अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इसके साथ एक 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड N और OH लगा है। अब यहाँ पर आपको देखिए H2SO4 सपोज मान लीजिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये H2 प्लस बनेगा और ये ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ से कौन माइग्रेट करेगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो सिंपल आप देखो यहाँ पर ये जब ग्रुप मूव करेगा तो यहाँ से कितने अटैच हैं, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, मतलब ये 2 डिग्री है, जबकि यहाँ पर जो कार्बन है ये 1 डिग्री है। तो किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है, 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। और ये सिंपल आपका OH2 निकल जाएगा और इसका लोन पेयर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, राइट। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग आपका बनेगा। इसके बाद ये ग्रुप आपका माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास और इससे नाइट्रोजन अटैच है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये देखो पहले 4 मेंबर्ड रिंग था तो अब ये 5 मेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा और सिंपल ये क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये 6 मेंबर्ड रिंग और ये N डबल बॉन्ड C और ये OH बन जाएगा और ये आपका 5 मेंबर्ड बन जाएगा। इसके बाद OH यहाँ पर आप बना दो, सिंपल कंपाउंड आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, राइट। तो ये NH हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, ठीक है, और भी 1-2 एग्जाम्पल मैं अभी करा रहा हूँ। उसके बाद मैं बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए मान लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ग्रुप है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH लगा हुआ है और इसके साथ आपका मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये सेम रिएक्शन मान लीजिए PCl5 है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये OH ग्रुप अगर यहाँ PCl5 है तो इसके जस्ट ऊपर अटैक करके ये ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसके साथ ये रिमूव होगा। तो ये मैकेनिज्म सिंपल ही है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए आप PCl5 मतलब यहाँ पर Cl और आपका सिंपल 5 मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे पहले फास्फोरस पे अटैक करेगा तो OH पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर वो पॉजिटिव चार्ज को H+ न्यूट्रलाइज कर देगा तो वो O बन जाएगा और यहाँ से जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो एक Cl- यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो वो Cl- निकल जाएगा। फिर उसके बाद वो पूरा ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ जो फास्फोरस अटैच होगा वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लियर है। तो वो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। देन आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। इधर है 1 डिग्री और इधर है आपका 1 to 2 डिग्री, राइट। तो ये ग्रुप आपका सिंपल क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, और ये आपका एस सच रहेगा। तो N पर आपका जो है बेंजीन रिंग आ जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा C और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। देन यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल आपका ग्रुप बनेगा। तो बेंजीन रिंग यहाँ पर एज सच प्रेजेंट है आपका, ठीक है।
और ये N डबल बॉन्ड आपका C और इसके साथ मिथाइल है और इधर OH है, राइट। अब ये ग्रुप यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो आपका देखिए ये बेंजीन रिंग बनेगा, इसके साथ आपका NH बनेगा और ये आपका CO और इधर आपका आ जाएगा Me, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो आपने देखे सारे एग्जाम्पल जो है बेकमैन रीअरेंजमेंट के। अगर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद है तो आप बहुत ही इजीली जो है सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हो, स्टीरियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन कब होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उसको अलग करना। फ्रेगमेंट मतलब होता है फ्रेगमेंट में, अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटना। मतलब वो कब टूटता है कि जब वहां पर जैसे लिविंग ग्रुप जो है ना, वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके जो कार्बोकैटायन बनाए, अगर वो बहुत ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है तो वो वहां पे फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए जो है एक 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इससे एक 5 मेंबर रिंग आपका अटैच है लाइक दिस, ठीक है, और ये आपका ग्रुप है और यहाँ पर आपका NOH है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिंपल क्या होगा कि H2SO4 के प्रेजेंस में ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, राइट, बोलो प्रोटोनेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, आपको लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ पर ब्रेक कर जाए, ये ट्रिपल बॉन्ड ना बनाए, तो ठीक है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना बनाए, मैं रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो रीअरेंजमेंट पर फ्रेगमेंटेशन प्रेफर कब होता है कि जब आपका जो बॉन्ड ब्रेक करने वाला हो, अगर वो आपका जो है बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। तो देखिए आपका ये जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो कहीं भी सिस्टम में अगर वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो है बन रहा है, इस टाइप से अगर आपका बन रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि फ्रेगमेंटेशन करना है, मतलब इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ देना है। जैसे ही OH2+ निकलेगा, ये बॉन्ड टूट करके ये CN बन जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा आपका, राइट। तो ये सिंपल आपका होगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, बन जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट था, यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा और ये सच रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ पर आपका OH ग्रुप H2O मॉलिक्यूल जो है ये सिंपल आकर के यहाँ अटैक करके OH बना देगा। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंजमेंट नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पर OH बन जाएगा। तो ये देखो आप, रीअरेंजमेंट होता तो ये यहाँ पर इधर आता और ये इधर बैक करता। तो आप पहले माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखते तो 3 डिग्री को आप माइग्रेट करा देते, लेकिन यहाँ पर माइग्रेट को नहीं देखना है, तो आप मतलब माइग्रेट नहीं कराना है, आपको देखना है कि जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर वो स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है तो इसका मतलब वो फ्रेगमेंटेशन प्रेफर करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखते हैं और क्लियर होगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा और ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ये है, ऑक्सीजन की जगह पर N आ जाएगा और ये आपका OH है, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पर आपका दिया गया है ACCl, राइट। तो ये आप OH की जगह पर इसको OAC भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सिंपल आएगा और HCl निकल जाएगा, तो ये AC हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप तो निकलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद आपको देखना है कि जो मतलब माइग्रेशन होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा।
तो माइग्रेशन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। फ्रेगमेंटेशन कब होगा? जब कार्बोकैटायन ब्रेक करने के बाद स्टेबलाइज हो। तो आप देखो कि अगर आप इस बॉन्ड को अगर आप यहाँ ब्रेक कर रहे हो तो ये जो कार्बोकैटायन है वो कितना स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन प्रेफर होगा ओवर रीअरेंजमेंट। क्लियर है? तो ये आपका सिंपल जो है कंपाउंड ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। और ये आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक लगा हुआ है और 2 मिथाइल एबव लगे हुए हैं। और ये जो ग्रुप है आप देखो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, राइट, ये आ जाएगा। इसके बाद आप देखो इसको अगर आप नंबरिंग कर लो तो ये आप इजीली इसको कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर आप इसको नंबरिंग कर दो कि 1 2, ठीक है, और ये 3 4, सॉरी इधर से कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7। तो सिंपल आपका क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच में ब्रेक किया, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में ब्रेक कर दो, फिर 2 ये हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो ये आपका 1 है, राइट, 1 है। अब देखो यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लोराइड ग्रुप है तो Cl ग्रुप क्या होगा कि यहाँ से Cl माइनस आएगा और इस कार्बोकैटायन पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा, राइट। तो ये आपका सिंपल जो है इस तरीके से प्रोडक्ट आपका ये Cl बन जाएगा और यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन तो रहेगा ही और ये C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। तो ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसको आप प्लेनर भी कर सकते हो इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, 90 डिग्री थोड़ा सा आप इसको टिल्ट कर दोगे तो ये आपको प्लेनर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो आप ये 1 2 3 4 5 मतलब ये आपका 5 मेंबर्ड ग्रुप हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप बना लो इसको, ठीक। अब 1 पे क्या हुआ, 1 पे मैंने दे दिया कि यहाँ पर आपका एक देखो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये ऊपर वाला है, ठीक है। 1 के ऊपर आपके 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। अब इसके बाद आप देखो 5, तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया है। अब इसके बाद 2 3 4 5 पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक आपका Cl है, राइट। और इसके बाद आपका 2 पे है तो 2 पे आप सिंपल ये साइनाइड लगा दो, ठीक। ये आपका प्रोडक्ट होगा। आई होप कि आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।